नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला सूरत में तारीख 3 जनवरी 2026 समस्त लेवा पाटीदार कमेटी सूरत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में ग्रैंड रेवेन्यू अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया C.R. पाटिल की खास मौजूदगी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। एकता और संगठन पाटीदार समुदाय की सबसे बड़ी ताकत है। पटेल समुदाय सिर्फ एक समुदाय नहीं है बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी, संघर्ष और लीडरशिप की जीती जागती निशानी है। सरदार साहब की दृढ़ इच्छाशक्ति और पक्के इरादे से प्रेरणा लेकर पटेल समुदाय ने देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी, अपराधियों के लिए कोई समाज नहीं होता, अपराधी समाज के दुश्मन होते हैं। पाटीदार समुदाय राज्य के पूरे विकास में अहम भूमिका निभा रहा है और देश सरदार साहब के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज सेवा करने की जरूरत। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया। पूरे देश ने पानी बचाने का गुजरात मॉडल माना। बनासकांठा और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा पानी बचाने का काम हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल। पाटीदार रत्नों ने शहरों में मेहनत करके सौराष्ट्र के गांवों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाया। कृषि मंत्री जीतूभाई वघानी। नशा मुक्ति और सामाजिक एकता से ही देश बन सकता है। ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिक भाई वेकारिया। सूरत तारीख 3 जनवरी समस्त लेवा पाटीदार समिति सूरत ने सूरत की अलग अलग संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मोटा वराछा में शानदार रेवेन्यू अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम और रोजगार, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी, प्रदेश संगठन अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, कानून और न्याय ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिक भाई वेकारिया और वित्त राज्य मंत्री कमलेश भाई पटेल, मेयर दक्षेश भाई मवानी, राज्यसभा सांसद गोविंद भाई ढोलकिया का गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया गया। गणमान्य लोगों ने सरदार साहेब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। बड़े सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हम सब एक भारत के निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल के वारिस हैं, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोया। सरदार साहब की दृढ़ इच्छाशक्ति और पक्के इरादे से प्रेरणा लेकर पटेल समुदाय ने देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एकता और संगठन पाटीदार समुदाय की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाटीदार समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दिए गए 100 साथ 100 विकास, 100 विश्वास और 100 प्रयास के मंत्र को आत्मसात किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करके समुदाय की संगठन शक्ति का एक मजबूत उदाहरण पेश किया है। शिक्षा और आधुनिकता को अपनाकर लगातार विकास को पटेल समुदाय की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत पाटीदार समुदाय के स्वभाव में है और यह समुदाय सादगी, बचत और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ आगे बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप इसने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाटीदार समुदाय की एकता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की तारीफ की और कहा कि पटेल समुदाय सिर्फ एक समुदाय नहीं है बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी, संघर्ष और नेतृत्व का जीता जागता प्रतीक है। किसान के रूप में जमीन से जुड़े समुदाय ने खेती, सिंचाई, जल संरक्षण, भूमि सुधार और आधुनिक खेती के तरीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाटीदार समाज ने उद्योग, शिक्षा, सहयोग, व्यापार और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दिया है, जो आज राज्य और देश के विकास का मजबूत आधार बने हैं। उन्होंने कहा कि सूरत और दक्षिण गुजरात को हीरा कपड़ा, स्टार्टअप और स्मार्ट सिटी के रूप में जो पहचान मिली है, उसमें पाटीदार समाज की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता का बहुत बड़ा योगदान है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि अपराधियों का कोई समाज नहीं होता, अपराधी समाज के दुश्मन होते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई करना अच्छी तरह जानती है। सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, बोटाद, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर और अन्य जिलों के गांवों के आम लोगों को सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूदखोरों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के कारण जमीन भी सूदखोरों को नहीं दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में दिवाली के त्योहार के दौरान अचानक हुई बेमौसम बारिश के कारण राज्य के लाखों किसानों को नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ की घोषणा की गई और मुख्यमंत्री ने पैकेज सहायता वितरित करने की जिम्मेदारी संभाली और किसानों के खातों में 8,700 करोड़ रुपए का भुगतान जल्दी से जल्दी पहुंचाया। मौजूदा सरकार ने देश के इतिहास में किसानों के बैंक खातों में सीधे मदद पहुंचाने के लिए जल्दी समय पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हीरा उद्योग में मंदी के कारण रत्न कलाकारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए देश में पहली बार एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई। हजारों रत्न कलाकारों के बच्चों की स्कूल और कॉलेज
की फीस सीधे सरकार ने भरी। अब शिकायत करने वालों को अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण जैसी व्यवस्था से करोड़ों की मौत की पूंजी और संपत्ति राज्य पुलिस द्वारा मूल मालिकों को जल्दी से वापस की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि पाटीदार नेता राज्य और देश के विकास के लिए कमिटेड हैं और देश के ओवरऑल विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने कहा कि पूरे देश ने पानी बचाने को जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने में अभूतपूर्व रिस्पांस दिया है। सिर्फ 10 महीनों में लगभग 35 लाख पानी बचाने की स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और इसमें सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। पूरा काम जनता की भागीदारी से हुआ है। पूरे देश ने पानी बचाने के गुजरात मॉडल को माना है और सबसे ज्यादा काम बनासकांठा और सौराष्ट्र में हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरदार पटेल के विचारों पर चलते हुए गुजरात कभी मांगने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता बल्कि सिर्फ देने के लिए हाथ बढ़ाता है। पाटीदार समुदाय भी समाज को सिर्फ देने के लिए हाथ बढ़ाता है। उन्होंने पानी बचाने के काम में बिना किसी के आगे हाथ फैलाए जो काम किया है उसमें पाटीदार नेताओं के अमूल्य योगदान के लिए आभार जताया। केंद्रीय श्रम और रोजगार खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया ने कहा कि सरदार साहेब हमारी भटकल विरासत के मोटिवेटर और सिंबल हैं। नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहना चाहिए। सरदार साहेब के विचारों और जीवनी से गाइडेंस लेकर समाज सेवा में लगातार आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पाटीदार समुदाय ने हमेशा उन लोगों के प्रति समर्पण दिखाया है जो इसकी कद्र करते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए कमिटेड। ये समुदाय हमेशा देने वाला रहा है। मंत्री ने कहा कि सरदार साहेब के आदर्शों, राष्ट्रीय भावना और समाज के प्रति जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना सभी का सामूहिक कर्तव्य है और इस रास्ते पर आगे बढ़ने से ही गुजरात और देश मजबूत होगा। कृषि मंत्री जीतूभाई वघानी ने कहा कि पाटीदार रत्नों ने शहरों में मेहनत करके सौराष्ट्र के गांवों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है। बीजेपी सरकार के अच्छे शासन के कारण सौराष्ट्र के गांव समृद्ध हुए हैं। पाटीदार समुदाय से जुड़े करीब 100 संगठनों ने सामाजिक बदलाव और नई पहल करके लोगों की भलाई का रास्ता बनाया है। राजनीतिक और सामाजिक नेताओं का सम्मान करना सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं है बल्कि उन्हें समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने का भी एक तरीका है। सरदार साहेब के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य सरकार पॉजिटिव राजनीति करेगी और राज्य के हर नागरिक तक विकास और सुविधाएं पहुंचाना पक्का करेगी। वाघानी ने गर्व से कहा। कानून और न्याय ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिक भाई वेकारिया ने कहा कि गांवों में रहने वाले बुजुर्गों के आशीर्वाद और नैतिक परवरिश से समाज के कई युवा हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए मंत्री ने कहा कि सरदार साहेब ने हर समाज को एक करने का बहुत बड़ा काम किया। उम्मीद जताते हुए कि सरकार और समाज उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को सेवा के प्रति समर्पण के साथ पूरी लगन से निभाएंगे। और नशे की बुराई पर गहरी चिंता जताते हुए मंत्री वेकारिया ने कहा कि सरदार साहेब भी देश के लिए नशेड़ी बन गए। नशा छोड़ने से फाइनेंशियल और फिजिकल फायदे होते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में हमें फैशन और दिखावे के चक्कर में अपनी असली संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर राज्य महिला मोर्चा संगठन की प्रेसिडेंट अंजुबेन वेकारिया, MLA नेता प्रशांत कोराट, कांजी भाई भलाला, मुकेश भाई खेनी, VS लखानी, अलग अलग संगठनों के नेताओं समेत बड़ी संख्या में पाटीदार नागरिक मौजूद थे और पाटीदार समिति के चेयरमैन वेलजी भाई शेटा ने वेलकम स्पीच दी और समारोह की रूपरेखा बताई। कार्यक्रम की शुरुआत समाजसेवी और वर्ल्ड शंखनाद अभियान के पायनियर प्रकाश कुमार वेकारिया के जोरदार शंखनाद से हुई। सम्मान समारोह के हिस्से के तौर पर लोक साहित्य के साथ मिलकर आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में मशहूर कलाकार कीर्तिदान गढ़वी, जिग्नेश बारोट, उर्वशी राडिया, सुखदेव धमेलिया, घनश्याम लाठिया और हनुभा गढ़वी ने अपने अनोखे अंदाज में लोक साहित्य, लोकगीत और भजन सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला ब्यूरो चीफ अरुण कुमार तिवारी की।